ओम श्री परमात्मने नमः। सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान क्या होते हैं, आज इस विषय में हम बातचीत करेंगे। मैं ऋषि पतंजलि, ऋषि रमन, शंकराचार्य ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ये निर्गुण ध्यान करते थे, निर्गुण ईश्वर को मानते थे, यानी मानसिक ध्यान करते थे, किसी भी प्रकार का स्थूल ध्यान नहीं करते थे। ये ईश्वर को निर्गुण मानते थे, निराकार मानते थे और निर्गुण ध्यान ही करते थे। मीरा, सूरदास, तुलसीदास ये सगुण भक्ति के उपासक थे, यानी ईश्वर के सगुण रूप को ये मानते थे। जैसे मीरा श्री कृष्ण को मानती थी, तुलसीदास जी श्री राम जी को मानते थे, तो यह उनकी मूर्तियों का ध्यान करते थे, उनके सगुण रूप का ध्यान करते थे। मेडिटेशन दो प्रकार का होता है। कंक्रीट मेडिटेशन, जिसे हम स्थूल ध्यान भी कहते हैं, इसमें हम ईश्वर का जो सगुण रूप है, यानी मूर्तिमान रूप है, उसका ध्यान करते हैं। उसके गुणों का, उसके चरित्र का, उसके जीवन का, उसके कर्मों का, उनके संदेश का, उनके उपदेश का, उनके कोट्स का, उनके जीवन का हम ध्यान करते हैं और उनके रूप का, उनके रंग का, उनकी वेशभूषा का हम ध्यान करते हैं और अपने चित्त को पवित्र करते हैं। जब हम अपने इष्ट देवता यानी परमेश्वर के सगुण रूप का ध्यान करते हैं, तो उस रूप का ध्यान करने से, उसके चरित्र का मनन करने से हमारा चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि करने से क्या होता है कि हमारी वासनाएं दूर हो जाती हैं। जब चित्त वासनाओं से, इच्छाओं से रहित हो जाता है, उनका समूल नाश कर देता है, तो दुखों का भी अंत हो जाता है। जहाँ पर वासनाएं हैं, जहाँ पर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जहाँ पर लोभ है, लालच है, मोह या माया में हम फंसे हुए हैं, तो वहीं पर हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हम ईश्वर के सगुण रूप का ध्यान करते हैं, उसमें रम जाते हैं, अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं, तो हम सगुण भक्ति के उपासक हो जाते हैं और इसी को सगुण ध्यान भी कहा जाता है। तो इससे हम प्रभु के ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करते हैं। ईश्वरीय गुण वो होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की वासनाएं नहीं होती हैं। तो वासनाओं से रहित होना ही हमें दुखों से छुटकारा देता है। जब तक वासनाएं हमारे चित्त में रहती हैं, तब तक हम दुखों से किसी भी प्रकार से निवृत्ति नहीं पा सकते। तो सगुण ध्यान करने से हमें यह लाभ मिलता है। सगुण ध्यान हम कैसे करते हैं? जैसे हम प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति अपने सामने रख लेते हैं और मन में हम उसके विषय में, उनके चरित्र के विषय में, उनकी गीता में जो उन्होंने संदेश दिया है, कर्म से लेकर योग के अलग अलग पहलुओं के बारे में उन्होंने अर्जुन को संदेश दिया है। आत्मा क्या होती है? वह अजर अमर होती है, उसको मारा नहीं जा सकता। शरीर क्या होता है? आत्मा शाश्वत होती है, ईश्वर शाश्वत होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कोई युग नहीं था, ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें तुम न थे, और ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें मैं न था। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों ही शाश्वत हैं। इस चीज़ का हमें ज्ञान प्राप्त होता है सगुण ध्यान करने से, और जिसको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसकी दुखों से भी निवृत्ति हो जाती है। सांसारिक दुख को वह कोई बड़ा दुख नहीं मानता, यह तो जीवन में चलते ही रहते हैं। इच्छा पूर्ति का वरदान मांगना पूरी तरह से व्यर्थ होता है। जब हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो हम सांसारिक सुख और परमात्मिक सुख, यानी परमार्थ और स्वार्थ दोनों को प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम परमात्मा से सिर्फ इच्छाएं ही पूर्ति की कामना करते हैं तो हम फंस जाते हैं। यदि आप अपनी प्रेमिका को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप उसके सामने यह बात रखें, तो आपको कोई दूसरी औरत तो मिल सकती है, लेकिन उस प्रेमिका का प्रेम नहीं मिल सकता। ऐसे ही प्रभु होते हैं। यदि आप उनसे सांसारिक चीज़ें मांगेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामनाओं को पूरी करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, तो संसार की वस्तुएं तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन प्रभु के प्रेम से आप वंचित रह जाएंगे। आप प्रभु को प्रेम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ही प्रेम करेंगे, तभी आपको परम सुख, परम शांति प्राप्त होगी। वासनाओं से, इच्छाओं से, सांसारिक वस्तुओं से कभी भी आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। जितनी वस्तुएं आपको मिलेंगी, उतनी ही और ज़्यादा आपकी इच्छाएं, तृष्णाएं प्रबल होती चली जाएंगी। इसलिए परमेश्वर से कभी भी सांसारिक वस्तुओं की, इच्छाओं की पूर्ति की, कामनाओं की प्रार्थना कभी ना करें। दूसरा जो मेडिटेशन है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन कहते हैं, यानी निर्गुण भक्ति या निर्गुण ईश्वर का ध्यान, ईश्वर के निर्गुण रूप का ध्यान, जो कि पूरी तरह से निराकार होता है। इसमें ज्ञान योगी और राज योगी इस ध्यान को करते हैं।
श्रवण मनन और निधि ध्यान से यह ध्यान की अवस्था हमें प्राप्त होती है। जब तक हम गुरु के संदेश को, उनके वचनों को, उनके उपदेशों को, उनके शब्दों को नहीं सुनेंगे और उनको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, हम ध्यान कभी लगा ही नहीं पाएंगे। हम ध्यान लगाना तो चाहते हैं, शांति प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन गुरु का जो संदेश होता है उसका हम कभी भी पूरी तरह से पालन नहीं करते। तो यह एक शर्त है ध्यान को प्राप्त करने की, शांति को प्राप्त करने की, कि गुरु जी जो आपसे कह रहे हैं उस बात पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। तभी आप वो चीज़ प्राप्त कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो है शांति। तो शांति को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु का श्रवण, सत्संग का श्रवण आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपको जहाँ कहीं भी मौका मिले, जो गुरु भी आपके मन को भाए, उनकी बातों को आप सुनिए और आत्मसात करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। इसी को अभ्यास कहा जाता है। श्रवण करने के पश्चात मन आपके योग साधना में विक्षेप डालने का भरपूर प्रयत्न करेगा। मन नहीं चाहता कि वह एक जगह टिक जाए। एक जगह टिकना उसका नेचर नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है। इसलिए वह कभी भी आपको एक स्थान पर, एक बिंदु पर, एक वन पॉइंटेड आपको कभी होने ही नहीं देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने गुरु के संदेश का मनन करना है, बार बार संसार की मिथ्यता को जानने का प्रयत्न करना है। ऐसा संसार में आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूरी तरह से सुखी हो, संतुष्ट हो और उसको परम शांति प्राप्त हुई हो। लेकिन जो गुरु के वचनों को मानता है, बार बार उनका ध्यान करता है, उनका मनन और चिंतन करता है, उन्हीं को ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। उसके बाद की जो अवस्था है निर्गुण ध्यान को प्राप्त करने के लिए, वो है निधि ध्यान। यानी जैसे हमारे वेद के और वेदांत के वाक्य हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, इन वाक्यों का ध्यान करना, बार बार ध्यान करना, निरंतर ध्यान करना, लगातार ध्यान करना, लंबे समय काल तक इनका ध्यान करना और इनको पूरी तरह से आत्मसात कर लेना, इनके साथ एक हो जाना, एक रूप हो जाना, एक लय हो जाना, निधि ध्यान कहलाता है। जब तक आप निधि ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे, इसको प्राप्त करने का आप प्रयास नहीं करेंगे, तो जो वास्तविक ध्यान होता है, जिसको योग में ध्यान कहा जाता है, उसको आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आजकल बहुत सारे योगा सेंटर्स ऐसे खुल गए हैं जो स्वयं कभी ध्यान नहीं करते, वो दूसरों को ध्यान सिखाते हैं। वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको वहाँ से थोड़ी बहुत अल्पकालिक शांति जरूर मिल सकती है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन वह मेडिटेशन नहीं है। गुरु के उपदेश के बिना, श्रवण के बिना, मनन के बिना और निधि ध्यान के बिना आप ध्यान कर ही नहीं सकते हो। इस निधि ध्यान से, इस चिंतन से, इस मनन से, इस ध्यान से, इससे आपको वह शांति मिलेगी जो आप जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो। ऋषियों ने, ग्रंथों ने, वेद ने, वेदांत ने इसी की ओर इशारा किया है और इसी का उपदेश भी दिया है। इसीलिए आप निरंतर मेडिटेशन कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज और संदेश मिलेंगे जिससे आप भरपूर जो सुयोग्य ध्यान होता है उसको आप प्राप्त कर सकेंगे, शांति को प्राप्त कर सकेंगे। ओम।